हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ कि किस तरीके से इन्वेस्टर का माइंड सेट होता है। जनरली आपने माइंड सेट के बारे में सुना होगा कि इन्वेस्टर या तो बुल होता है या बेरिश होता है या एक तीसरी स्थिति होती है, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कभी बोलते हैं कि रविंदर सर आप बहुत बुलिश हैं, हमेशा खरीदने की बात करते हैं। कभी कभी इन्वेस्टर्स जो हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि सर आप बड़े बेरिश हो, आप बेचने की बात करते हो। और किस तरीके का माइंड सेट होता है बुल का, बियर का। और मुझे लगता है कि मैं इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में शायद सूट नहीं करता हूँ। मेरा माइंड सेट क्या रहता है, मैं शायद तीसरे टाइप का इन्वेस्टर हूँ। मैं भी आपको वही चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या होती है कि जो पहली कैटेगरी है जिसको आप बोलते हैं बुल, और बुल्स का जो माइंड सेट है वो क्या होता है। देखिएगा, बुल्स का जो माइंड सेट होता है वो एक ही माइंड सेट होता है कि बाजार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और बाजार की कोई वैल्यूएशन हो वो उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं, अगले क्वार्टर में रिजल्ट आएंगे और जो हाई वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई हो जाएगी। इकोनॉमी में कुछ भी खराब हो रहा होता है वो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। इवन नोटबंदी हुई तो उन्होंने एक ही व्यू लिया कि हाँ देखिएगा, नोटबंदी से जो इकोनॉमी है वो फॉर्मल हो जाएगी, सारा ब्लैक का पैसा वाइट में आ जाएगा और सब पैसा बाजार में लगेगा। जीएसटी को फॉर्मल लिया गया कि हाँ भाई सब जीएसटी की वजह से जो है बहुत सारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो फॉर्मल इकोनॉमी आ रही है जिसकी वजह से एक बुल रन होगा। और आप ये देखिएगा कि उन्होंने जो अप्रोच ली वो कहीं ना कहीं सही भी हुई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत हुई या बिल्कुल ठीक हुई। तो कोई भी जो है तथ्य है उसमें वो पॉजिटिव सोचते हैं, यानी कि पॉजिटिव थिंकर्स हैं। अगर युद्ध भी हो रहा है तो वो उसमें भी पॉजिटिव सोचते हैं कि देखिए अगर युद्ध होगा, तबाही होगी, तो उसके बाद इकोनॉमी में दोबारा से जो है डिमांड आएगी, सारी चीज़ें दोबारा से बनेंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या कंजम्पशंस जो लेड स्टोरीज हैं वो दोबारा से उभर कर आएंगी, तो जब युद्ध खत्म होगा। तो कुल मिलाकर जो पॉजिटिव थिंकर है, बुल्स हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा खरीदने की सोचता है, और हमेशा ये मान के चलता है कि बाजार जो है खरीदने की चीज़ है, इसको कभी बेचने की जरूरत नहीं है। और ये बुल्स का माइंड सेट है, यानी कि बुल्स हमेशा अच्छे भविष्य के अंदर विश्वास रखता है और उसको अपने ऊपर पूरा यकीन होता है कि हाँ ये आगे चल के अच्छा ही होगा। और ये बुल्स की एक अच्छी प्रवृत्ति जो है मानी जाती है। और लंबे समय तक जो बुल्स रहते हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी वेल्थ कमाते हैं। बीच बीच में देखिएगा उनको भी सेटबैक लगते हैं। मुझे याद है कि जिनको आप बिग बुल बोलते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, उनको भी 2007-8 के आसपास जो बाजार ने पलटी मारी थी, स्पेशली 2008-9-10 में, उनको अपने हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे और उनकी जो वेल्थ है वो भी काफ़ी इरोड हुई थी। और वो काफ़ी उस समय पर अगर आप देखेंगे मीडिया के अंदर इंटरव्यू भी नहीं दे रहे थे, या दे रहे थे तो इतने खतरनाक तरीके से दे रहे थे कि कोई भी आदमी घबरा जाए कि यार। तो वो जो उस टाइम पर भी बुलिश थे तो वो अपनी एक ही तरीके से बोलते थे और लोग निराश हो जाते थे, क्योंकि वो जो जिस तरीके के बोलते बाजार गिर जाता था वो कहते थे जी राकेश जी आपने तो ये बोला था। और उनका खुद का पोर्टफोलियो काफ़ी बुरे तरीके से टूटा था। मीडिया के अंदर भी बहुत जो है रिपोर्टिंग हुई थी, उनको हेल्थ के इश्यूज भी हो गए तो उन्होंने खुद मीडिया के अंदर माना। उससे पहले भी आप देखेंगे, अगर हर्षद मेहता के समय पे से भी देखेंगे तो जो बुल्स हैं उन्होंने किस तरीके से बाजार के अंदर पॉजिटिवली में रिएक्ट किया और बाजार की कोई भी वैल्यूशन हुई और फिर औंधे मुंह गिरे। तो ऐसा नहीं है कि बुल हमेशा ही गिरता है, लेकिन ये बात पक्की है कि लंबे समय के अंदर बुल जो है पैसा बनाता है। ये इन्वेस्टर की एक कैटेगरी है जो हमेशा भविष्य के अंदर अच्छे की उम्मीद करता है और बुरी परिस्थितियों में भी डट कर खड़ा रहता है। और यही शायद आज हमारे जितने भी जो है टीवी चैनल्स हैं वो भी शायद यही काम करते हैं। और शायद एक अच्छे निवेशक के लिए भी एक लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करने के लिए बुल होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसे शेयर्स पे भी लोग बुल हो जाते हैं जिनका कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं है, लेकिन वो बाजार की तेजी में बबल क्रिएट कर देते हैं और लोग उन शेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो स्टोरीज खत्म होती हैं तो बहुत बड़ी निराशा होती है। तो बुल्स के पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं। और पॉजिटिव पहलू क्या है? पॉजिटिव पहलू एक ही है कि जो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। नेगेटिव पहलू ये है कि गलत शेयर्स के साथ फंस जाते हैं या गलत वैल्यूशंस पर फंस जाते हैं, तो बाजार में कितने ही बुल रन आ जाएं, उनके जो शेयर्स हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, वो कभी उनको पैसा नहीं देके जाने वाले, या इन वैल्यूशंस पर शेयर्स ले लिए जाते हैं कि वो वैल्यूशंस कभी दोबारा आती ही नहीं है, और वो शेयर्स अच्छा करने के बावजूद भी उन वैल्यूशंस पर डिजर्व नहीं करते। तो ये
बुल्स के अंदर खास बात होती है। दूसरा है बियर। तो देखिएगा बियर भी वही बन सकता है जिसके पास शेयर होंगे। तो जनरली बियर एक माइंड सेट है। जनरली कुछ ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ट्रेडिंग करनी है, जिनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उनको इन्वेस्टर नहीं बोल सकते, उनको ट्रेडर। उनका माइंड सेट है कि उनको दिन के अंदर इंट्राडे में कुछ शेयर सेल करने हैं। उनको उम्मीद नहीं है कि बाजार यहाँ पे सस्टेन करेगा। वो बिल्कुल निराशावादी रहते हैं कि बाजार टूट जाएगा, और जब बाजार टूटेगा तो उनको प्रॉफिट होगा। अब ये जो सुविधा है ये पहले बदला में थी, अब फ्यूचर्स के अंदर है। तो लोग पहले शेयर्स को बेचते हैं और फिर खरीदते हैं। उनको लगता है कि जितनी भी हाई वैल्यूएशन के शेयर्स हैं उनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में सेल करके रखते हैं, और वो घबराते नहीं है, बोलता है जी बाजार तो नीचे ही गिरेगा। वो निराशा के बादल उनके ऊपर हमेशा छाए रहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स का मैं इन्वेस्टर भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग FNO के अंदर वो शॉर्ट्स पोजीशंस को कैरी कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि बाजार जो भी लेवल है वो रीजनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो वो लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं जब बाजार ऊपरी लेवल से गिरते हैं। तो ये क्योंकि जब गिरावट आती है बाजार में तो तेजी से आती है, और ये लोग हमेशा निराशा की बात करते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं बाजार में, और उनको किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं होता कि यार ये वैल्यूएशंस हो सकती हैं। तो वो जहाँ पर भी उनको वैल्यूएशंस अनरीजनेबल लगती हैं, या विश्व में जब इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं कि जब शेयर प्राइस में करेक्शन होती है, तो वो बहुत अच्छा पैसा जो है कमाते हैं। तो इस तरीके का भी जो है माइंड सेट होता है। दूसरा जो माइंड सेट है वो बियर माइंड सेट है। हालांकि ये माइंड सेट भी देखिए इसके अंदर खूबियाँ क्या है कि जो FNO के जो शेयर्स हैं वहाँ पर जो ओवर वैल्यूएशंस हो गई हैं उन शेयर्स को वो शॉर्ट करके रखते हैं, और सही समय पर महीने 2 महीने और इवन सालों तक उन पोजीशंस को कैरी करते हैं। और एक और सबसे खास बात होती है कि जो शॉर्ट्स करने वाले लोग हैं उनके पास एक एज होता है कि फ्यूचर्स के जो प्राइस होते हैं वो जनरली ज़्यादा होते हैं, यानी कि एक महीने से दूसरे महीने में जब कैरी करते हैं तो उनको तकरीबन 0.5% से लेके 1% का एज मिल जाता है, और वो लोग हमेशा अपनी पोजीशंस को कैरी करते हैं। और 2-3 साल के अंदर जब भी बाजार में एक अच्छी भारी गिरावट आती है तो वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, या जो ओवर वैल्यूड शेयर्स को वो सेल करते हैं उनमें अच्छा पैसा कमाते हैं। इसमें एक रिस्क बहुत बड़ा होता है, और रिस्क जो है बियर्स के साथ ज़्यादा है बुल्स के मुकाबले में। रिस्क यही है क्योंकि उनके पास वो चीज़ें होती नहीं है, वो शेयर्स या वो इंडेक्स होते नहीं है, और उनको वो सेल करके रखते हैं। तो उनको भी जो है निराशा तब होती है जब बाजार अच्छा कर रहा होता है। यानी कि लास्ट का अगर 1 से 1.5 साल देखेंगे तो बियर्स के लिए बहुत ही घातक रहा होगा, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से अगर आप देखेंगे तो बियर्स काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छे पैसे अर्न करने की पोजीशंस के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो बाजार में रहती है। और तीसरा तरीके का जो माइंडसेट है वो मैं इसको अपने से जोड़ के देख सकता हूँ, और वो माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट है जी हमारा एक सिंपल सा माइंडसेट है कि हमें जब वैल्यूएशन से अनरीजनेबल लगने लगती हैं, जब हमें जो शेयर्स हैं हमें लगता है कि इनके अंदर अब उतना पोटेंशियल नहीं है जितना प्राइस आ गया, तो हम एक स्टैगर्ड मैनर में सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसी पैसे से या तो हम उसको कैश होल्ड करते हैं या किसी दूसरी डेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या दूसरी जो ट्रेडिंग वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर, जहाँ पर कि एक मिनिमम रेट से इंटरेस्ट जैसी इनकम आपको मिलती रहे विदाउट मेजर रिस्क। तो ये तरीका होता है कि जहाँ में वैल्यूएशंस अनरीजनेबल लगती है हम सेलिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ या तो उस पैसे को ऐसे शेयर्स में जो कि वैल्यूएशंस वाइज सस्ते हैं उसमें शिफ्ट कर लेते हैं, या उसको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पे लेस रिस्क हो उस जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। और जब बाजार के अंदर हमें वैल्यूएशंस ठीक लगने लगती है तो हम उसको स्टैगर्ड मैनर में खरीदने भी लगते हैं। यानी कि जब बाजार गिर रहा होता है तो हम एक बार में ही सारा माल नहीं खरीदते, बल्कि धीरे धीरे करके, या हम अपनी एक प्लानिंग के तहत कि भाई इन प्राइस के ऊपर आएगा तो हम इतना शेयर लेंगे, उसके बाद नीचे आएगा तो फिर और शेयर्स लेंगे। तो इस तरीके के भी हैं जिनका ना तो कोई बुल से कोई लेना देना है ना कोई बियर से, बट अल्टीमेटली बायस इसमें भी बुल का ही होता है, क्योंकि जब बाजार लंबे समय में चलेगा तभी पैसे बनेंगे। क्योंकि अगर आप शेयर्स को एवरेज भी करते जाएंगे और बाजार कभी ऊपर जाएगा ही नहीं तो उसमें भी नुकसान होने के जो है चांसेस रहते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे खास बात यह कि इसमें भी टाइम देना पड़ता है बुल्स के साथ। जब बुल को के पैसे बनते हैं तो तब इनके पैसे बनते हैं, बट इसमें बाजार को टाइम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि बाजार को टाइम नहीं किया जा सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशंस हैं उसके हिसाब से शायद बाजार में बने रहें तो ज़्यादा बढ़िया जो है रहता है। तो अब इस कड़ी के अंदर आपको इनमें से तीनों में से कौन सी अप्रोच अच्छी लगती है या कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। बट मुझे लगता है कि जहाँ पर वैल्यूएशंस रीजनेबल होने लगती हैं, और वैल्यूएशंस रीजनेबल का मतलब मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि ऐसे शेयर्स मुझे रीजनेबल लगते हैं
जिनकी पी वैल्यूएशंस 15 के नीचे हो। दूसरी बात, जिन कंपनीज की रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर हो, जिन कंपनीज का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, डेट इक्विटी रेशियो 0.5 से ज़्यादा ना हो, यानी कि इक्विटी जो है काफ़ी अच्छी हो, जहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्विटीज कम से कम 10% जो है कंपनी की मार्केट कैप का हो। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हमें लगते हैं, और जो बिजनेस मॉडल है जो सस्टेनेबल है, तो ऐसे जगह पर अगर आप पैसा लगाएंगे, मुझे पर्सनली लगता है तो उसको स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट करना जो है काफ़ी अच्छा रहता है। और सबसे खास बात है कि वो जो सेक्टर है या जिस सेगमेंट में वो कंपनी काम करती है उसमें एक लॉन्ग टर्म का विजन हो। तो आपको ये व्यू कैसे लगे मेरे, ये आप जरूर से जरूर बताइएगा। तो किस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी में, किस तरीके की, वो मैंने आपके साथ चर्चा की। आपका कौन सा व्यू आपको लगता है जो सबसे बढ़िया है, आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।